हेलो। हाँ भैया, राधे राधे। राधे राधे जी। विमलेश भैया बोल रहे हो क्या? जी बोल रहा हूँ। मैं राजमाला जी की शिष्या बोल रही हूँ। और तो कैसे हो भैया? बढ़िया हूँ जी। आपका नाम क्या है जी? मैं रानी बोल रही हूँ, ग्वालियर से। अच्छा अच्छा जी। बढ़िया हैं, सब लोग ठीक हैं। और आप बताइए अपने। बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा अच्छा। भैया एक क्वेश्चन आया है कि जो आज समाज में प्रेजेंट में जो समाज में चल रहा है, जो क्या जैसे ये 13वीं चल रही हैं, लोग चले जाते हैं, इसका कोई दुख तो मनाता नहीं है। लेकिन जो इंसान जाने के बाद 4 दिन नहीं हो पाते हैं, इंसान ये कहने लगता है कि 13वीं में आप लोग क्या क्या बना रहे हो, 13वीं कब से चालू कर रहे हो। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो रानी, इसमें मेरा कहना क्या है। ये जो 13वीं की प्रथा चल रही है आजकल, जी हाँ। सच मायने में तो ये गलत है। और इसका मैं विरोध करता हूँ। ये बंद भी होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन अब ये क्यों चल रही है, ये कैसे चल रही है, इसका अस्तित्व क्या है, तो अपने अपने मन की बात है। हर आदमी अलग दृष्टि से देखता है। जी हाँ। देखो 13वीं की बात ये है हाँ कि सच में तो ये नहीं होनी चाहिए। हाँ। हाँ बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए। समझो, सही। जिस आंगन से, जिस घर से एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, हम्म। और उस घर में कितना हम्म। बड़ा कष्ट होता होगा, कितना बहुत बड़ा ज्यादा, दुख होता होगा। सबसे ज्यादा दुख होता है निखिल, आजकल जिस समाज में जो चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं बताऊंगा। हम्म। 13वीं का ये जो है, पहली बात, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो त्रयोदशी संस्कार है, अच्छा। हाँ। ये किसी भी मतलब पुराण में नहीं है, किसी पुस्तक में इसका कोई जिक्र नहीं आया है जी कि जी ये हाँ हाँ। 13वीं होनी चाहिए। हम्म। आदमी के 16 संस्कार संस्कार होते हैं इंसान के। जी हाँ। ठीक है, 16 संस्कार में कुछ तो ऐसे संस्कार हैं लोग जानते ही नहीं हैं। जी हाँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संस्कारों के बारे में जानते ही नहीं है। जी जी। संस्कार देखो, एक जन्म का भी संस्कार है। जन्म जी से हाँ। पहले माँ के उदर के भी कुछ संस्कार हैं। जी हाँ। और रही बात दूसरी ये कि उसके बाद नामकरण संस्कार है। जी जैसे कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अब आप बेटी हो जैसे, तो आपके नाक कान छेदे गए होंगे ना। जी। जी हाँ। तो ये करण भेद संस्कार में आता है। जी विवाह संस्कार हो गया, बहुत सारे, मतलब ये टोटल संस्कार 16 संस्कार हैं। और जन्म से लेकर मृत्यु तक, जी। ठीक, जी 16 संस्कार होते हैं। लेकिन हम किसी पार्थिव शरीर को जब शमशान में लेकर जाते हैं, तो अच्छा। वहां पर वापस आते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि मैं उस इंसान के अंतिम संस्कार में गया था। जी जी हाँ हाँ। तो उसके खत्म होने तक, शमशान में ले जाकर जलाने तक हमारा अंतिम संस्कार हो गया। जी हाँ। फिर ये 13वीं संस्कार कहाँ से आया? अच्छा। हाँ। 13वीं संस्कार तो है ही नहीं, ये तो हम लोगों के अपने आप के बनाए हुए हैं। हम्म। ठीक। 13वीं का जो भोजन है, जो भंडारा है, जो प्रसाद है, जी जी। वो ग्रहण करने लायक नहीं है बेटी रानी। अच्छा। ये ग्रहण करने लायक नहीं है, इससे ऊर्जा नष्ट होती है, पहली बात। दूसरी बात हम तुम्हें बता दें कि जिस आंगन में पुत्र शोक से विलख रही हो माता, हम्म। वहां बैठकर स्वाद जीव का कैसे तुमको भाता। सही बात। बाबू दर्शन सिंह ने इस बात पर ये लिखा था कि जिस हम्म। आंगन में एक पुत्र के वियोग में माँ अपनी छाती पीट पीट कर रो रही हो, हम्म। जिसमें एक पत्नी अपने पति के लिए करुण क्रंदन कर रही हो, जिसमें एक पुत्र अपने पिता के लिए रो रहा हो, जिसमें जी एक जी। पुत्री अपने पिता के लिए विलाप कर रही हो, हम्म। वहां आप कर बैठकर आप वो कहते हो भाई दावत बढ़िया बनी लेकिन थोड़ा सब्जी में नमक कम था। जी जी हाँ। तो ये सब देखो अशुभ है, और ये बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। हम्म। रही बात, और तुम्हें एक बात बताऊं, हम्म। रो करके अगर तुम्हें एक गिलास पानी कोई दे तो आप शायद नहीं पिएंगे। नहीं पिलेंगे। और इसका हर काम रोकर होता है। घर से हम्म। तैयारियां 13वीं की होती हैं,
जी जी। तो घर में से गेहूं निकाले जाते हैं, आटा पिसवाया जाता है, वो रोकर पिसवाया जाता है, 4 महिलाओं को बुलाया जाता है, आटा की तैयारियां की जाती हैं, उसे छाना जाता है तो वो रोकर किया जाता है। पूड़ियाँ बनाई जाती हैं तो महिलाएं रोकर शुरुआत करती हैं। सारे काम रोकर अगर हो रहे हैं तो आपको वो भोजन कैसा लगेगा? नहीं खाना चाहिए, और नहीं वो खाना भी बिल्कुल अशुभ है, अशुभ है, उसे नहीं खाना चाहिए। सही है। रही बात दूसरी, एक और आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस विषय में बताया था। उन्होंने कहा था कि हे पार्थ, इस दुनिया में केवल 2 ही जगह ऐसी हैं जहां आप भोजन कर सकते हैं। जी हाँ। नंबर फर्स्ट में पहली जगह आपके लिए वो है कि जहां आप भूख से, आपको ये लग रहा है कि अब मैं भूख से मर जाऊंगा, वहां ऐसी स्थिति में आप जहां भी हैं, आपको किसी भी तरीके से किसी का भी भोजन मिले, आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। जहां लग रहा हो कि मेरी मौत हो सकती है तो आप मांग कर, छीन कर, चुरा कर, किसी भी तरीके से आप वहां भोजन कर सकते हैं। नंबर 2, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे पार्थ, दूसरी जगह दुनिया में वो है जहां आप भोजन कर सकते हैं, जहां आपको अथाह प्रेम के साथ, विशेष प्रेम के साथ आपकी मतलब भोजन के लिए आपको आमंत्रित करता है, तो आप उसका भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जी 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 हाँ। तो रानी, ये जो 13वीं का भोजन है, 13वीं का जो प्रसाद है, ये खाने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो वो तुम्हें कोई प्रेम से खिला रहा होता है उस समय, और ना ही आप भूखे मर रहे होते हो। जी जी हाँ। तो मैं इस चीज का विरोध करता हूँ और ये हमारे समाज से बंद होनी चाहिए। हम ऐसे भोजन को ना तो ग्रहण करते हैं और ना ही हम किसी को इस चीज की सलाह देते हैं। सही बात है। अच्छा भैया। हाँ। तो वैसे तो ये समाज में होना नहीं चाहिए, निखिल जी। आजकल के जो लोग हैं, जो वो मानते नहीं है, अपनी मतलब करते चले जाते हैं, सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं है। समाज इन्हें दिशा देना चाह रहा है, फिर भी नहीं समझते हैं। तो वैसे ये समाज में होना तो नहीं चाहिए 13वीं के बारे में। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल इसके नहीं लिए होना चाहिए। अच्छा। बोलो बोलो। और एक बात और बताऊं, जी। तुम्हारे दिमाग में शायद सवाल चल रहा होगा, 13वीं की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई? हाँ। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो, एक बहुत मतलब सज्जन, सुशील और फला फूला परिवार था, हाँ। जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और घर में माँ बाप थे, ठीक है, हाँ। बुजुर्ग थे, उनके 4 बेटा थे। जी जी। मैं आपको बता रहा हूँ 13वीं की शुरुआत कहाँ से हुई। कहाँ से हुई? तो 4 बेटा थे घर में, चारों मतलब अच्छी कमाई करने वाले थे, नौकर थे, और वो सब आर्मी में नौकर थे। ये पुराने टाइम की बातें हैं। तो जी जी। जब इतना कुछ परिवार में था, लड़के बाहर थे और उनकी जो पत्नियां थी वो घर में थी, माँ बाप की सेवा करती थी। अच्छा। लेकिन कुछ दिन बाद, ये स्वाभाविक है, देखो वृद्धावस्था में शरीर कमजोर होता ही होता है। जी जी हाँ। कुछ दिन बाद जब घर में पिताजी की हालात खराब हुए तो लड़कों ने उनका इलाज करवाना शुरू किया। काफी दिनों तक, लंबे समय तक उनका इलाज चलता रहा। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो पुनः अपने शरीर पर फिर कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। जी जी। जब वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, चारपाई पर पड़े हैं, बुरी दशा हो रही है, घर में सेवा तो हो रही है, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया। जी जी। तो इससे बड़ा तो कोई सुख ही नहीं है, जिसका शरीर स्वस्थ है उससे बड़ा तो कोई सुख है ही नहीं। जी तो हाँ। वो रोगों से ग्रस्त थे। अब वो चारपाई पर पड़े थे, सेवा सेवा की जगह है, लेकिन सेवा कभी किसी को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाती, सेवा काम नहीं कर रही। हाँ, तो परेशान थे। लड़के छुट्टी आते थे, अपने बाप की दशा देखते थे तो रोते थे, हैं। सही बात है। लाखों प्रयास करते थे कि किसी तरह से पिताजी हमारे
अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, लेकिन विफल रहा सारा कुछ, वो नहीं हो पाए। जी जब वो नहीं हो पाए तो अंत में जब कोई उनका बस नहीं चला, बेटा और पुत्र वधू जब उनकी हताश हो गई, तो सब मिलकर एक ही फरियाद भगवान से करने लगे, हे जी प्रभु, मेरे पिताजी की जो सांसें हैं उन्हें वापस करो और इन्हें अब मौत की जरूरत है। जी जी इन्हें अब इस संसार में नहीं रहना चाहिए प्रभु, इनकी मिट्टी समेटो और जी इन्हें बस अपनी गोद में समायोजित करो। जी और बस इसके लिए हम अपने पूरे क्षेत्र और पूरे समाज को मीठे भोजन करवाएंगे। जी तो ऐसी रात दिन वो लड़के प्रार्थना करते थे भगवान से, और एक दिन वही आया कि समय आ गया उनका, और जी अंतिम सांसें थी वो जी उनकी पूरी हुई और वो खत्म हो गए। जी खत्म हो गए तो बाप की इतनी बड़ी दुर्दशा देखकर उन लड़कों ने ऐसा कुछ सोचा था, जी और इधर उधर अपने हितैषी मित्रों को, रिश्तेदारों को बुलाने में उनका 10-12 दिन का समय व्यतीत भी हो गया। जी जी तो उन्होंने उन मीठे भोजन का जो वायदा किया था वो करने में उन्हें 12-13 दिन लग गए। जी जी तो तब जाकर उन्होंने मतलब पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को देख भोजन इसलिए कराए थे कि उनके पिता की बहुत बड़ी दुर्दशा थी, वो देख नहीं पा रहे थे उस दुर्दशा को, तो उस दुर्दशा को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, तो उन्होंने इसलिए वो मीठे भोजन करवाए थे समाज को। जी जी अब आजकल सोचते समझते तो कुछ है नहीं, वो और 13वीं की प्रथा इन्होंने शुरुआत कर दी है। उन्हें जी जी अब सोचना ये चाहिए, अंदाजा लगाइए रानी, कि जी आजकल 13वीं करता कौन है? आजकल 13वीं कौन करता है? आज मैं इस बात का भी खुलासा कर दूं, जब बात ये चली है तो जी देखो, 13वीं जितना हम लोगों से उच्च कोटि के लोग हैं, ठीक है, बड़े लोग हैं, जी 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 हाँ उन्होंने तो अपना व्यवहार शांति हवन में समेट दिया। जी हाँ सिर्फ वो क्या करते हैं, अपना हवन यज्ञ करवाया और वो शांति हवन करवा के उन्होंने अपना प्रसाद बंटवा दिया। जी जी अब आ जाइए थर्ड क्वालिटी पे, जो हम तुमसे भी नीचे मजदूर लेवल के लोग हैं, जी जी हाँ हाँ उन पे विचारों पे इतना है नहीं जो वो करें। हाँ ठीक, अब रह गया मीडियम वर्ग, हम और आप जैसा। जी उन्हें समाज नहीं जीने देता। जी जी हाँ उनसे कहते, अरे तेरे पिताजी के पास इतना था, वो था, ये था, जमीन जायदाद घर मकान सारा कुछ तुम्हें दे गए वो, और तुम उनकी 13वीं नहीं करवा सकते हो। जी जी हाँ तो बस केवल वो लोग हैं जो इस चीज को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं, तो वो लोग 13वीं करते हैं। जी जी ये सब मेरी समझ से बाहर है बेटा, और मैं इन चीजों का विरोध करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो और भैया? और सब ठीक है बेटा, बढ़िया है। ठीक है। ठीक है, और आपने जब ये बात शुरू ही की है तो मैं कहना भी चाहूँगा सभी लोगों से, सभी दर्शकों से, और हमें सुनने वाले, हमारे चैनल पर सुनने वाले सभी भाइयों से जी कि ये गंदी प्रथा है, इसे बंद करें। 13वीं नहीं होनी चाहिए। जो विपरीत दिशा में जो आजकल के जो कुछ लोग हैं जो चल रहे हैं, इनको निकाल करके वहाँ से और सही रास्ते पर कैसे ले आया जाएगा भैया? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, इसके लिए अंधविश्वास जो पाखंडवाद हमारे बीच में चल रहा है, जी इसे हटाने की जरूरत है। इंसान को जागरूक होने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। देखो, अब वही बात पुनः फिर शुरू होती है कि जब हम अंतिम संस्कार शमशान घाट में ले जाकर कर चुके हैं, जी तो फिर संस्कार सभी पूरे हो गए, हम ये क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो हमें खुशी हो रही है। जी जी हाँ अभी इसका तुम निष्कर्ष यही निकाल लीजिए कि पक्षियों में सबसे ज्यादा भ्रष्ट और सबसे ज्यादा अपने मतलब में चौकस रहने वाला कौवा होता है। जी जी अगर कौवा एक मरे हुए कौवा को देख ले जी और आप
उसके सामने चना, रेवड़ी कुछ भी डाल दो वो उन्हें नहीं खाएगा, वो कौवा के लिए काँव काँव करता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। जानवर का साथी मर जाए तो जानवर सारे दिन चारा नहीं खाता, उसके वियोग में वो आंखों से आंसू डालता रहता है, दिखाई भी देता है ऐसा, रोता रहता है, सही रोता बात। रहता है। लेकिन हम इंसान लोग अपने अस्तित्व से इतने गिर गए हैं कि किसी वृद्ध की और किसी की भी मौत अगर होती है तो हम दुख उसी में दिन दुखी निश्चित, नहीं हो रहे हैं, हाँ दुख उसी में दिन, दुखी नहीं हो रहे हैं, दुख का सुख मना रहे हैं। हाँ हम उसी दिन निश्चित कर लेते हैं कि चलो एक दिन हमें दावत मिलेगी। जी जी जी। ठीक। ऐसा तो नहीं समाज में होना चाहिए, निकला। अब कहना यही चाह रही हूँ कि जिस समाज से ने थोड़ा सुधार आए तो ये 13वीं वगैरह जो प्रथा चल रही है ये बिल्कुल खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल भी होनी चाहिए। शुभ नहीं है, ये तो अशुभ माना जाता है। निकला आजकल की जो खेल हैं जैकी जो कि ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ रही है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है ना, इस चीज पे जब हर आदमी निशाना रखेगा तब जाके कहीं सुधार होगा ना, दो चार के जी करने से जी कहाँ हो पा रहा है। जी जी। हम्म। तो मेरा कहना सभी लोगों से है कि इसका विरोध भी करें, और त्रयोदशी संस्कार जो है वो गलत है, ये कहीं है भी नहीं, जी और जी ना इसे करें और ना ही 13वीं खाएं, मेरा कहना ये है। जी जी। तो भैया आज के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो जी ये रानी, मैंने आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की है, और जी। आपकी इच्छा हो तो मैं ये समाज तक पहुंचाऊं। बिल्कुल भैया, हाँ। इसलिए ही कॉल किया था, ये समाज में देने के लिए ही कॉल किया था। इस पे थोड़ा सा चर्चा हो, समाज को थोड़ा राह मिले तो ये समझे कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया। ठीक है बेटा, राधे राधे।